एक पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी खौफनाक जंगल से साथ वाले गांव में काम करने को जाता था, और वो रात ही रात जाता और रात ही को वापस आता था। चंद रोज़ के बाद वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसे कहीं से चीखों की आवाज़ सुनाई दी, और उसने कोई इस बात पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं की, वो अपने रास्ते चला गया काम पर। काम से होते हुए जब वो वापस आया तो उसे फिर उस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और इतना खौफनाक जंगल था कि बस एक तिनका हिलने पर भी इंसान खौफज़दा हो जाता है। वो आदमी इतना दिलेर था कि वो उस गांव से होते हुए, उस जंगल से होते हुए सीधा अपने घर को आ जाता था। चंद रोज़ के बाद जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ कोई आदमी चल रहा है। चंद रोज़ गुजरते गए और वो उसका गुज़र वहाँ से होता रहा, और जब वहाँ से गुजरता था तो ऐसी शरारतें किया करती थी उसके साथ, चीज़ चुड़ैलें उसके साथ शरारत करती थी। और जब एक दिन वो गुस्से में आकर उसने आवाज़ लगा दी जंगल में कि तुम जो कोई भी हो, मेरा साथ, मेरी जान छोड़ दो, मैं एक माड़ा आदमी हूँ, मेरा ये पक्का रास्ता है, मैंने आना जाना है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है कि जो तुम मुझे इतना तंग करते हो, और मेरे अल्लाह के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे आते जाते हुए तंग ना किया करो। लेकिन वो चीज़ अपनी हरकतों से बाज ना आई। चंद रोज़ जब गुजरे तो वो उसका फिर उस चीज़ के साथ आमना सामना हो गया। जब आमने सामने हो गए, चुड़ैल इतनी खौफनाक शक्ल में उसके सामने आई, वो आदमी इतना दिलेर था कि उसके सामने डट गया। जब वो उसके सामने डट गया तो चुड़ैल उसे कहने लगी कि तुम इस जंगल से आना जाना छोड़ दो। उसने कहा कि ये मैं, उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे जान छोड़ दो, अल्लाह के लिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। और वो चीज़ उसे कहने लग गई, शैतानी मखलूक जो कि इब्लीस की औलाद थी, वो कहने लग गई कि मैं ये कभी इस जंगल से आदम की औलाद को कभी मैं दिन को नहीं गुजरने देती, और तुम रात की बात करते हो। आदमी कहने लगा कि मैं एक बहुत माड़े घर से हूँ, माड़ा जी हूँ, मेरा घर का एक सरबराह। और चुड़ैल ने उसे कहा कि अब तुम जाओ, लेकिन दोबारा इस रास्ते से कभी आना नहीं। वो आदमी चला गया, और जब घर गया तो घर से जब काम का टाइम हुआ तो वो उसी रास्ते से गुजरा, और चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो चुड़ैल ने उसका रास्ता नहीं रोका। चंद रोज़ के बाद चुड़ैल उसके आमने सामने हो गई। जब आमने सामने हुए तो चुड़ैल ने उसे कहा कि मैंने तुझे मना किया है आदम की औलाद कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन वो उसने कहा है कि नहीं, मैंने इस रास्ते से आना जाना है, मैंने काम करने के लिए आना जाना है, मैं कोई तुम्हें परेशान नहीं करता। उसने कहा है ठीक है, अगर तुम इस रास्ते से गुजरना चाहते हो तो तुझे मेरा सामना करना होगा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा ये रास्ता होगा, तुम्हें मैं कभी परेशान नहीं करूँगी। लेकिन आदम की औलाद जब ये बात आई तो उसके हाथ में एक खिलाड़ी थी। उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम कभी मुझे इस रास्ते से रोकोगे नहीं। उसने कहा ठीक है। आमने सामने जब उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो तकरीबन 4 घंटे तक वो आपस में लड़ते रहे। जब लड़ाई 4 घंटे के बाद उसने चुड़ैल के जब टोटे कर दिए, तो जब आखिरी टाइम चुड़ैल का आया तो चुड़ैल ने भी अपना वो फार्मूला ऐड किया कि जिससे आदम की औलाद भी इब्लीस की औलाद के साथ ही ख़त्म हो जाए। उसने एकदम छट्टा मारा और उसका कलेजा बाहर निकाल लिया। जब कलेजा बाहर निकला तो वो शख्स वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ गया, और चुड़ैल भी उसी रास्ते पर दम तोड़ गई। पास में जब से वो लोग अपने गांव से निकले तो रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल मरी पड़ी है और साथ में एक आदमी मरा हुआ है। जब दोनों को मरे हुए देखा तो ये बहुत दूर तक इस बात फैलती रही। आप हमारे चैनल, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और पेज को फॉलो करें।